डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक तरह से होंगे, मज़े में होंगे। जहाँ तक आज के टॉपिक का ताल्लुक है, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, वो है बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को मशवरा देता हूं कि आप मेरी चैनल बिग थिंक को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करेंगे। चलो अब हम टॉपिक पर ही जाएंगे। टॉपिक का जहां तक ताल्लुक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। प्यारे बच्चों, जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, ये वो एरियाज होते हैं जहां बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। द एरियाज वेयर बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व्ड, दोज एरियाज आर कॉल्ड बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। प्यारे बच्चों, जहां तक बायोडाइवर्सिटी का ताल्लुक है, अगर हम किसी एरिया की बायोडाइवर्सिटी को समझने की कोशिश करेंगे, किसी एरिया में जो प्लांट्स के स्पीशीज होते हैं, एनिमल्स के स्पीशीज होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज होते हैं, उनको कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, बायोस्फीयर रिजर्व में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, यानी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व किया जाता है। नाउ वी कैन डिफाइन बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज वेयर द स्पीशीज ऑफ plants, animals and microorganisms are conserved is called बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, इसमें तो एक्टिविटीज अलाउड होती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। यानी हमें ये बात जहन में रखती हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व में अगरचे एक्टिविटीज अलाउड होती है, लेकिन किसी लिमिट तक, किसी हद तक। और जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इसमें और प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं। इट इंक्लूड सम अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक बायोस्फीयर रिजर्व है पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। जहां तक पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, प्लीज हैव ए लुक। जहां तक पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का ताल्लुक है, आपको ये याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी मध्य प्रदेश में है। और जो ये पांचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या आती है, इसमें आती है वन नेशनल पार्क। इसमें एक नेशनल पार्क आती है, नेशनल पार्क यानी सतपोरा नेशनल पार्क। सतपोरा नेशनल पार्क इसमें आती है। और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है। एक तो है बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है पांचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। That means you should remember that Panchmari Biosphere Reserve includes one national park, namely Satpura National Park, and two wildlife sanctuaries as Bori Wildlife Sanctuary and Panchmari Wildlife Sanctuary.
इसके बाद हमें समझना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्यारे बच्चों क्या होती हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का जहां तक ताल्लुक है, ये वो एरियाज होते हैं जहां वाइल्ड लाइफ को कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यानी ये वो एरियाज होते हैं जहां वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। यानी दोज एरियाज वेयर वाइल्ड लाइफ is protected from any disturbance are simply known as wildlife sanctuaries। और जहां तक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ताल्लुक है, इसमें दो चीजें अलाउड नहीं होती है, खासकर इसमें कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और killing of animals are totally banned। आपको ये याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स पर टोटली बैन होती है। आई मीन टू से दैट दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, हमारी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ है दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम देखेंगे कि जो दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ है, वेयर इट इज लोकेटेड, वेयर इट फॉल्स इन श्रीनगर एरिया। ये श्रीनगर एरिया में पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये लगभग श्रीनगर से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज सिचुएटेड नियर अबाउट 21 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम श्रीनगर। और अगर हम देखेंगे कि जो ये दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स है, इसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ डियर जिसको हम हांगुल कहते हैं, हांगुल इसमें है, हांगुल। इसमें लीपर्ड्स भी है, इसमें ब्लैक ब्राउन बियर भी है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी है। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ किलिंग ऑफ एनिमल्स और कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स पर टोटली बैन होती है। और हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जैसा कि दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जहाँ तक दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ताल्लुक है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो है हांगुल इसमें है, या इसमें ब्लैक ब्राउन बियर भी है, इसमें लिपार्ड्स भी है, इसमें और भी बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी है। आपको ये याद रखना है कि जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं वहाँ गवर्नमेंट ने मुलाजिम रखे होते हैं, और जो मुलाजिम होते हैं वो उन जानवरों की देखभाल करते हैं, वो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, वो उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद है सरनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो जम्मू रीजन में है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है जहां तक इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ताल्लुक है, ये लगभग 42 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है ये जम्मू रीजन में पड़ती है। जहां तक उन जानवरों का ताल्लुक है, उन एनिमल्स का ताल्लुक है जो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं, अगर हम देखेंगे कि कौन कौन सा जानवर इसमें है, इसमें है मैं आपको बताऊंगा गोरल, ये
इस तरह मैं आपको समझाऊंगा। ये डियर गोट लाइक एनिमल्स हैं, गोरल जो होते हैं ये गोट लाइक एनिमल्स होते हैं, ये गोट्स के साथ मुशाबत रखते हैं। इसके बाद है वहाँ है वाइल्ड पिग, वाइल्ड पिग भी वहाँ है, और बार्कड डियर भी वहाँ है। बर्ड्स भी वहाँ बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि कौन कौन से बर्ड्स वहाँ हैं, वहाँ है ब्लैक और ग्रे पार्ट्रिजेस हैं, वहाँ है और रेड जंगल फाउल है, या ग्रीन पिजन है, ग्रीन पिजन भी इस सेंचुरी में है, या और भी बहुत सारे बर्ड्स इस सेंचुरी में हैं। और इसके बाद है एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम कहते हैं रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जहाँ तक रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ताल्लुक है, ये सेंचुरी भी जम्मू रीजन में है। ये जम्मू के नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ साइड में पड़ती है। और अगर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जानवर है, इसमें नील गाय है, इसमें रहीसिस मांकी है, ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की जिसको हम कहते हैं, इसमें ब्लू रॉक पिजन भी है, रेड जंगल फाउल भी है, या जंगल क्रो भी है, और भी बहुत सारे बर्ड्स है। दिस ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो हमारे मुल्क के और हिस्सों में है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो गया होता। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप जो और भी मेरे लेक्चर्स होंगे, इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर डिलीवर करते रहूँगा। आप अपनी सारी तवज्जो मेरी तरफ मरकूज़ करेंगे ताकि जो लेक्चर्स होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।